हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे होंगे। तो आइए आपके सामने बड़ा प्यारा सा प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि क्लास 10th और एग्जाम 2026 के लिए बहुत आवश्यक सवाल होगा। ये आप लोगों को अगर मैथ से डर लगता है, मैथ बनाने में दिक्कत है और ये सवाल हर एक गाइड में हर एक टीचर वीडियो में अपना देंगे, तो आइए आसानी से इन सवाल को समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल जो दिया गया अपना वह क्या कह रहा है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। मतलब वृत्त से संबंधित यह प्रश्न है और वृत्त पर कुछ कंडीशन दे करके और वृत्त का त्रिज्या निकालने का रहता है। आइए थोड़ा समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। मान लीजिए आप ऐसा गोला बना देंगे तो ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। इसको क्या बोलेंगे? वृत्त। इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं। और वृत्त में जो ये मेन बिंदु होता है ना, इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र। इसी का नाम होता है क्या? केंद्र। और यहां से अगर ये परिधि हो गया पूरा, केंद्र से कहीं भी परिधि पर मिला देंगे, ये हो गया त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी कि आर। ये भी क्या हो गया? आर। अगर ये आर इस साइड से उस साइड, मतलब आर पार केंद्र से होते हुए परिधि के आर पार हो जाए, तो उस रेखा का नाम क्या हो जाता है? ये पूरा रेखा का नाम हो जाएगा क्या? व्यास, यानी कि डी बोलेंगे इस रेखा को। तो समझ गए होंगे, ये केंद्र हुआ, केंद्र से परिधि तक का दूरी आर कहलाएगी, यानी कि त्रिज्या। और केंद्र से होते हुए जब वृत्त को आर पार कर देगी कोई रेखा, तो उस रेखा का क्या नाम हो जाएगा? व्यास। मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। चलिए इसी तरह वृत्त पर सवाल पूछा है। पहले देखिए क्या कहता है। अब सवाल पे आ जाते हैं, सीधा सवाल समझते हैं। एक बिंदु Q से, कहा से? मान लेते हैं एक वृत्त पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त बना लिया और ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब देखिए सवाल क्या कहता है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, अब स्पर्श रेखा का बात है तो आपको स्पर्श रेखा भी अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो अगला वीडियो में लगभग में स्पर्श रेखा से संबंधित लेके आऊंगा कि स्पर्श रेखा क्या होता है। तो देखिए, ये मान लेते हैं क्या हो गया? स्पर्श रेखा। किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर, मान लेते हैं यह कोई बिंदु है, इसका नाम क्या दिया है? Q। इस बिंदु का नाम मान लेते हैं क्या हो गया? Q। किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये रेखा हो गया कौन सा? स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर CM। अब आगे देखिए क्या कहता है। तथा Q से केंद्र की दूरी, इसी बिंदु Q से कहाँ की दूरी? इस केंद्र की दूरी पूछ रहा है। पूछ नहीं रहा है, दे रखा है। Q से केंद्र की दूरी कितना है? 25 CM है। तो Q से केंद्र की दूरी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 25। ये हो गया केंद्र से Q तक का दूरी 25, और केंद्र से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। आपको भी पता है कि त्रिज्या क्या हो गया? यहाँ से अगर परिधि तक मिला देंगे तो यह क्या हो गया? त्रिज्या। अब यहाँ से यहाँ तक, और ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी लंबाई कितना हो गया? 24, और इसकी लंबाई हो गया 25। केंद्र है, इसका नाम दे देते O। अब समझिए, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। O है, Q है, यहाँ दे देते हैं P। मतलब ये एक तरह से देखेंगे तो एक त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज? तो बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज बन गया ये। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, उतना डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ यह प्रश्न को हल करके बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखिए, बिंदु P, Q और O को, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अब आप समकोण त्रिभुज में समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। कोण 90 डिग्री का, इसी में बोलते हैं इसको कौन सा भुजा? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? लंब। और इनको क्या बोलते हैं? आधार। इतना लगभग पता है। अगर नहीं पता है तो त्रिकोणमिति का शुरुआत से, मतलब पूरा बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता हो, त्रिकोणमिति में मैथ से डर लगता है, तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास लाएंगे, बेसिक क्लास त्रिकोणमिति का। उसमें सब समझ में आएगा। अगर आपको सवाल समझना है तो आप यही इस वीडियो को देखिए।
अब आ जाते हैं इस त्रिभुज में, किसमें, पी क्यू और ओ त्रिभुज में। क्या सब दे रहा है, इसको मान लेंगे अपना क्या, लंब, ये वाला भुजा को मान लेते हैं लंब, इस ये हो जाएगा क्या, आधार, और ये हो जाएगा क्या, कर्ण। तो अब आइए सवाल में देखते हैं क्या सब दिया गया है, लिखते हैं हल। दिया है, पहले देखिए दिया हुआ अपने पास क्या सब दिया, पूरा सिंपल बनाएंगे, कोई दर्पण नहीं, कोई टेंशन नहीं। सवाल में जो भी चीज दिया गया है उसको पहले यहाँ लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है पहले मान लेते हैं त्रिभुज क्या बनाइए, पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू दिया है, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या सब दिया है, ओ क्यू बराबर, ओ क्यू को मान लेते हैं क्या हो गया, कर्ण मान लेते हैं। ओ क्यू कितना दिया गया है, 25 cm। ओके, उसके बाद देखिए P से Q तक का दूरी, तो लिख देंगे पी क्यू बराबर, इसको क्या माने हैं, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और इसको आधार माने हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का पता चल गया, आधार और लंब चेंज होते रहता है, तो ये छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। P से Q तक का दूरी क्या मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं। आधार बराबर कितना हो गया, 24 cm। हमें निकालना है क्या, ये बिंदु त्रिज्या O से लेकर के P तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो बताना है कि त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त के लिए यह त्रिज्या हो गया और इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया, अपना लंब हो गया। तो यहाँ लिखेंगे OP बराबर, OP बराबर क्या हो गया, ये लंब हो गया, और जिसकी लंबाई नहीं पता है यही निकालना है, लंबाई हो गया क्या, वाट, मतलब निकालना है यही। तो आप लोगों को एक पता होगा पाइथागोरस प्रमेय है, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस का एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, प्रमेय से क्या कहा था, यह निकालना है क्या, लंब बराबर। तो लंब बराबर यह सूत्र दिया था, इसका और डिटेल वाला वीडियो बनेगा, अभी डायरेक्ट सवाल का सूत्र समझिए। लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस ये क्या दिया हुआ है, कर्ण और आधार, आधार का स्क्वायर, जो दिया रहेगा उसी को घटाना है कर्ण से। लंब दिया रहता तो लंब को घटाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर लेंगे, कर्ण कितना दिया है 25, तो 25 का ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है 24 दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आधार कितना दिया हुआ है 24, तो माइनस कितना का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो लगा दिए और यहाँ भी स्क्वायर है तो लगा दिए। अब आपको ये स्क्वायर निकालने के लिए होना चाहिए 25 गुना 25, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, 24 गुना 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576। और 625 में से 576 अगर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट हो जाएगा यह 49, आप घटा के देख सकते हैं, 625 माइनस 576 कितना हो जाएगा 49। अब 49 को अपना लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुना 7, आवाज गुणनखंड जब बनाएंगे तो जब रूट के अंदर दो संख्या एक समान रहती है तो वह एक बाहर निकलती है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7 cm, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 cm आपका आंसर हो गया यह, यानी कि इसको केंद्र भी बोल सकते हैं। केंद्र का दूरी कितना हो गया, केंद्र नहीं त्रिज्या पूछा था ना, वृत्त का त्रिज्या बराबर हो गया 7 cm, आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो ये स्वाट को मिटा करके 7 cm आंसर निकल गया। इसी पर आधारित दूसरा सवाल भी मैं बताऊंगा, आशा करता हूँ शायद समझ गए होंगे, लेकिन ये थोड़ा 20 चैप्टर का है, लगभग ये 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर का सवाल है वृत्त से संबंधित। तो अगर इनका आप बेसिक वीडियो देखेंगे तो पूरा पूरा समझ में आएगा कि वृत्त कैसे होता है, त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब बराबर कर्ण बराबर, मतलब बहुत बेसिक है, त्रिकोणमिति से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन बेसिक क्लास में मैं पूरा डर खत्म करूंगा। तब तक आप यह सवाल देख सकते हैं, इसको सीख के रखिए और दूसरी सवाल में आगे लगाऊंगा। बस आज की वीडियो में बस इतना है।